हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्टीन क्वेश्चन है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, यानी कि इसमें फिगर बना हुआ दिया है, भूमि से यानी कि बिल्कुल तल से नीचे से क्या कर रही है, उड़ रहे गुब्बारे को, यानी इस जगह से एक गुब्बारा उड़ रहा है इस नीचे की जगह से, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। इस जगह पे एक गर्ल खड़ी है, एक बच्ची खड़ी हुई है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। वह आकाश में उड़ रहे इस गुब्बारे को यानी बैलून को देख रही है। जब वो इस बैलून को देख रही है हवा में उड़ते हुए, तब वह क्या कर रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यदि हम इस वाली जो ट्रायंगल है जिसमें 30 डिग्री लिखा हुआ है, यदि इसको हम हटा देते हैं तो वह क्या हो गया, यह वाला गुब्बारा हो गया। इस वाले गुब्बारे को वह बैलून को ऊपर देख रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट द स्टैंड इन 60 डिग्री। उस समय उसका जब वो देख रही है तो उसकी दृष्टि यानी आइज कहाँ पर है, इस जगह पर है, यानी कि वह 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूज टू 30 डिग्री। सी फिगर, हमें इस फिगर में देखने को मिल रहा है कि थोड़ी देर बाद, कुछ ही क्षण बाद जब उसने देखा तो उसकी दृष्टि सीधी उस जब बैलून पर गई तो वह बैलून इतनी दूर चला गया था, यानी इस जगह से इस जगह तक चला गया था। जिस तरह कि हम यदि ऊपर बच्चे को एरोप्लेन उड़ता है तो देखने का बहुत शौक होता है, वो इस जगह देख रहे हैं, यदि एक सेकंड को वो किसी से बात करने लगते हैं तो वो एरोप्लेन काफ़ी दूर निकल जाता है। उसी तरह यह बैलून पहले कितना था, 60 डिग्री का था, लेकिन आफ्टर सम टाइम यानी थोड़े समय बाद ही जैसे ही उसने देखा तो वह बैलून इतनी दूरी पर चला गया, इस जगह से हटकर वो बैलून इस जगह पर आ गया। तब जब इस जगह आया तो उसकी क्या हुई, दृष्टि थोड़ी नीचे की तरफ आ गई, उसे इतनी ऊंची गर्दन नहीं करनी पड़ी, आई इतनी ऊंची नहीं करनी पड़ी, इस जगह पर आ गई तो वो क्या हुआ, घटकर रिड्यूज होकर के वो 60 से कितना 30 डिग्री हो गया। यह इसकी डिस्टेंस हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें क्या करना है फाइंड कि इससे इसकी दूरी कितनी हो गई, कि पहले उसने बैलून को यहाँ देखा था तब 60 डिग्री का एंगल था, अब बैलून आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो बैलून उसकी दृष्टि से थोड़ी सी आगे चला गया और आगे चलने के बाद वो 30 डिग्री का एंगल हो गया। यानी कि हमें क्या क्या गिवन है, 60 डिग्री का एंगल गिवन है, 30 डिग्री का एंगल गिवन है। इसके अलावा ग्राउंड से लेकर के बैलून तक, यानी कि ये ग्राउंड है इस जगह पर, इस ग्राउंड से लेकर के बैलून तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 88.2। लेकिन जो गर्ल बच्ची जो यहाँ पर खड़ी हुई है, जो यहाँ बेबी खड़ी हुई है, उसका जो हाइट है वो कितनी है 1.2। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, 88 है पूरा यहाँ तक, लेकिन उसकी आइज इस जगह पर है। यह हमने 9.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में जब हमने इंट्रोडक्शन करवाया था तब आपको बताई थी कि जो साइड लाइन होती है यह हॉरिजेंटल लाइन होती है, यानी ये दृष्टि रेखा और यह क्षैतिज रेखा, यानी हॉरिजेंटल लाइन और इसके बीच का जो एंगल बनता है, यदि वो 30 के बीच का बनेगा, इसके और इस लाइन के बीच का बनेगा तो वो 30 का होगा, और इस लाइन के बीच का बनेगा तो वो 60 का होगा। यह हमने इसलिए बताया था कि यह अधिकतर क्या होता है कि इसकी जो डेफिनेशन आती है वो और में यानी कि अथवा में आती हैं, तो कई बार यदि हमको ये कॉन्फिडेंस नहीं हो कि हमारा क्वेश्चन सही जाएगा तो हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम बार बार आपको दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उसके बीच का बनने वाला एंगल या कोण, यानी कि दृष्टि रेखा को साइड लाइन कहते हैं, इसे हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, उसके बीच का जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, यानी उन्नयन कोण।
अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो यह बैलून उड़कर इस जगह तक आ गया, तो यह एक क्या है, पैरेलल लाइन है, यानी कि समांतर लाइन है। हम हवा में तो जाकर के इसकी डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए यह समांतर है, इसके पैरेलल है दोनों। तो हमें किसकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब 14 क्वेश्चन में हमने जो बुक में फिगर बना हुआ था उसको सब जगह नाम दे करके आपको बता दिया। इस तरह से अब हम समझाएंगे कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। अब हमें इसमें गिवन क्या है पहले तो हम यह देख लेते हैं। गिवन में क्या है, ए ई, यानी इसको हमने अब नाम दे दिया है। बुक में इसके नाम नहीं दिए थे, आपको एंगल बनाना पड़ेगा, चाहे वह आपको एग्जाम में फिगर बना हुआ दें या नहीं दें, वैसे फिगर बना हुआ नहीं आता है क्वेश्चन पेपर में। तो ए ई हमने क्या माना है, बैलून से लेकर के ग्राउंड तक की जो हाइट है वो कितनी है, ए ई। अब इसमें ए ई कितनी है, 88.2 मीटर। लेकिन 1.2 मीटर की क्या थी, एक छोटी बच्ची है जो कि इस जगह पर खड़ी हुई है, यहाँ पर खड़ी है, तो इसकी लंबाई तो पूरी चाहे वह कितनी भी होगी, यहाँ पर भी 1/2 ही होगी, यहाँ पर भी 1.2 होगी, यहाँ पर भी 1.2 और यहाँ पर भी 1.2 होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, जो उसकी दृष्टि है यानी आई वो इस जगह पर आ रही है और आई से ही एंगल बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण किससे बनता है, आई से ही। हमने उसमें बताया था आपको 9.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से पहले जो इंट्रोडक्शन बताया था कि यह प्रेक्षक की आँख यानी आइज ऑफ ऑब्जर्वर, और यह क्या होती है, यह सब्जेक्ट होता है यानी कि वस्तु होती है जिस जगह को हम देख रहे हैं। तो यह हम क्या करेंगे कि आइज से यहाँ से देखेंगे तो इसको माइनस कर देंगे। यह सब कितनी है, 1.2 की। अब गिवन में उन्होंने क्या दिया है कि ए ई यानी ग्राउंड तक की जो हाइट है वो कितनी है, 88.2। लेकिन 1.2 उस बच्ची की हाइट है, तो 1.2 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में ए बी यानी कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं बैलून की ट्रेवल बाय डिस्टेंस बाय ट्रेवल, यानी कि इतनी दूरी जो हम तय कर रहे हैं उसे हम नीचे से ही करेंगे क्योंकि बेस से होगा जो तय। तो हम ए ई में से जब ए बी को बी ई को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में इसमें से इसको माइनस करने से 88.2 में से हमने 1.2 माइनस किया, तो हमारे पास में ए बी की हाइट कितनी आ गई, यानी कि परपेंडिकुलर यानी लंब कितना आ गया, 87। तो हमने पहले गिवन में क्या लिख दिया, ए ई इजिकल टू इतना है और बी ई इजिकल टू 1.2 है। अब ए बी कितना हो गया, 8.2 माइनस ये 1.2 इजिकल टू 87 मीटर। जी 87 मीटर हमारा क्या आ गया, ए बी यानी परपेंडिकुलर यानी लंब आ गया। अब यही लंब इसका होगा क्योंकि यह बिल्कुल क्या है, सीध में है, इधर से भी और इधर से बिल्कुल एक ही पैरेलल लाइन है, इधर भी और यह भी पैरेलल लाइन है। हमने फर्स्ट जो यहाँ पे बैलून फ्लाइंग कर रहा है उसका नाम क्या दिया है, एस, और जब वह दृष्टि से थोड़ी दूर पर पहुँच जाता है आफ्टर सम टाइम तो उसका नाम दिया है हमने ए। अब हमारा इसमें दो ट्रायंगल बन गए, एक तो बन गया ए बी सी, ए बी डी, यानी एक जो हमने ऊपर से जो रेड डॉट से शो किया है आपको वो आफ्टर सम टाइम यानी बाद में गया है। पहले का कहाँ था कि जब बच्ची बेबी यहाँ पे खड़ी हुई थी तब उसकी जो दृष्टि थी, जो उसकी आइज थी वो इस जगह पर थी क्योंकि बैलून इस जगह पर था। तो पहले हम इसमें दो एंगल लेंगे, पहले लेंगे यहाँ से एस सी डी। अब इसको हम चाहें तो आप यदि इसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से बनाइए कि पहले तो ये बन गया क्या, एस सी डी, क्योंकि यह तो थीटा वाला एंगल हुआ, और दूसरा क्या बन गया 30 डिग्री का ए बी डी। यह दो ट्रायंगल हमने बना के आपको बता दिए। ये बना था 60 डिग्री का जो ऊपर देखा था, लेकिन बैलून उड़ के थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गया तब उसका वो कितना बन गया 30 डिग्री का। तो इसी तरह से पहले हम इसमें क्या लेंगे एस सी डी।
अब इसमें लेने से पहले गिवन हो गया, मैं फाइंड भी हो गया कि हमें इतनी इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि यह बराबर यह हो गई। और लेट में भी हम क्या मानेंगे, जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। अब फाइंड में करना था हमें द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, यानी कि ज्ञात करना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब जो हमें फाइंड करना है उसी को हम मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस ऐसे यानी कि इस बैलून की दूरी ऐसे इजिकल टू कितना है BC, क्योंकि यह क्या है पैरेलल लाइन है, तो इसको हम SA पैरेलल किसके है BC के, और जब BC के पैरेलल है तो BC और यह दोनों इक्वल भी होंगी, और BC को हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं Y मीटर, और जो DC है इसको मान लेते हैं X मीटर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से पहले हमने जो मान भी लिया, अब पहले हम कौन सा ले रहे हैं SCD। अब यहाँ हम लिखेंगे इन ए राइट ट्रायंगल SCD, यानी समकोण त्रिभुज SCD में हमने यह इसको मान लिया कि यह फर्स्ट गुब्बारा जो है उसका बैलून इस जगह पर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हम क्या लेते हैं P अपॉन बी में हमने आपको जो बताया था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन इसको हम याद करने के लिए भी हमने 8.2 से पहले इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया था, सोना चांदी तोल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल या भूले, जो भी आप समझे। और हिंदी मीडियम के लिए हमने बताया था लाल बटे कक्का, यानी कि P अपॉन बी। ये P अपॉन बी क्या है, हमें इस समय क्या लेना है, हमें जी वाली डिस्टेंस लेनी है। तो ये डिस्टेंस लेने के लिए भी हम क्या करेंगे कि पहले तो इस वाली को पूरी को लेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। इसलिए हमें इसको लेने के लिए BC को फाइंड करना ज़रूरी है। BC को हम किस तरह फाइंड करेंगे आप देखिए। पहले हमने इससे लिया 10 को, इससे भी 10 आता है, क्योंकि यहाँ कहीं भी परपेंडिकुलर बेस यानी कि लंब बटे आधार का संबंध होता है, वहाँ हमें 10 की वैल्यू रखनी होती है। तो यहाँ हम रखेंगे SC अपॉन में क्या आ जाएगा, इसमें अपॉन में आ जाएगा DC इजिकल टू हमने क्या बताया, इसमें 10 की वैल्यू रखनी है। हम यहाँ पे रख देते हैं 10 थीटा है ना, तो 10 30, क्योंकि यहाँ 10 60 की वैल्यू हम पहले लेंगे इस वाले में, यानी कि जो हमने जो छोटा ट्रायंगल बनाया था SC अपॉन में DC और 10 60, इसकी हमने वैल्यू ले ली। अब SC के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यह भी 87 है तो यह भी 87 ही होगा, यह भी 87 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 87 अपॉन में DC क्या है, इसको हमने X लिया है, 60 की वैल्यू होती है √3। इनका क्रॉस यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, X का √3 में किया तो √3x इजिकल टू 87, और यहीं पर हम पूरे में ही लिख देते हैं यहाँ पर कि x इजिकल टू क्या आ जाएगा 87 अपॉन √3। यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि दूसरा ट्रायंगल लेना है। अब दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, ABC, क्योंकि यहाँ तक का कोई संबंध नहीं है। यदि हम अभी पहले यहाँ तक का नहीं निकालेंगे, हम इसको भी क्या करेंगे पूरे का निकालेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा BC, और जो BC होगा यानी कि Y होगा वही हमारा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यह और यह पैरेलल है, इक्वल है। तो हम पहले इसको ले लेंगे, जब हमारे पास में Y की वैल्यू आ जाएगी तो हम Y की वैल्यू इजिकल टू ऐसे हो जाएगी, और ऐसे क्या है कि कितनी दूरी पर उसकी दृष्टि जाती है तो वो कितनी दूरी पर ट्रेवल कर चुका है। अब हमने इसमें क्या ले लेंगे AB अपॉन BD। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया ABD।
अब ये ए बी डी, पुनः क्या करेंगे हम, इसमें लेंगे ट्रायंगल इन ए राइट ट्रायंगल ए बी डी, यानी समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी अपॉन बी डी। यहाँ पर हम ए बी अपॉन बी डी यानी कि पूरी लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी लाइन लेंगे हम। इजिकल टू कितना है 1030, क्योंकि जब उसकी दृष्टि गई थी तब वह क्या हुआ था, लंबी जब दृष्टि उसकी पहुंची तो एंगल उसका रिड्यूज हो गया, छोटा हो गया। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ए बी कितनी है 87, बी डी कितनी है x प्लस वाई, तो हम इसको दोनों को यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का मल्टीप्लाई किस में किया 1 में, तो ये कितना आ गया x प्लस वाई, और 87 का मल्टीप्लाई √3 में किया तो आ गया 87√3। यह क्या हो गया इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, यदि हम इस पूरे में से इसको माइनस कर देते हैं, बी डी में से यदि हम डी सी को यानी कि एक्स को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगी बी सी, और जब बी सी यानी कि वाई आ गया तो बी सी के इक्वल यानी समांतर क्या है, यह रेखा है, बैलून की डिस्टेंस है, वह फाइंड हो जाएगी। अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या है 87, पहले हम x प्लस वाई लिख देते हैं यहाँ, x प्लस वाई इजिकल टू 87√3। x के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, x की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन की, x की वैल्यू क्या थी 87/√3, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 87/√3 प्लस वाई एज इट इजिकल टू 87√3। तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा 87√3। यह जो पूरा है जो ट्रांसफ़र होने के कारण क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो गया, तो जो हो गया 87/√3। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 87 इंटू √3 का 3 में किया तो 3 आ गए, 87 एज इट इज आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि जब हमने इसका एलसीएम लिया तो √3 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ गया, यह क्या हो गया y इजिकल टू। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है 87 इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने 87 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया 3, क्योंकि इन दोनों का जब रूट का मल्टीप्लाई किया था तो फुल नंबर 3 आ गया था। और इस 87 में यदि हमने क्या किया बाहर 87 ले लिया यानी डिवाइड कर दिया 87 में 87 का, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में क्या आ गया √3। इसी को हम इसी के आगे सॉल्व कर देते हैं। यदि अब हमने इसको किया तो क्या आया 87 इंटू 3 में से 1 को यदि माइनस कर दिया तो आ गया 2 अपॉन √3। इसको फिर हम आगे इसी में सॉल्व कर देते हैं कि इन दोनों का किया तो कितना आ गया 7 2 जा 14 और 8 2 जा 16 और 1 17 अपॉन √3। अब इस √3 जब हमारे पास में डिनोमिनेटर में यदि कोई भी नंबर रूट में होता है तो हमें उसे फुल नंबर बना लेते हैं। फुल नंबर कितना हो गया 174√3, और इस रूट का इस रूट में जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया अपॉन √3। इसको यदि कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है
3 5 जा 15, यहाँ 2 बच जाएंगे तो 3 8 जा 24 √3, यानी कि ये हमारा आंसर कितना आ गया 58 √3 मीटर्स। यह क्या चीज़ आ गई, यह हमारी डिस्टेंस आ गई किसकी, BC की। अब BC की डिस्टेंस कितनी है, यह BC की डिस्टेंस आ गई। जब ये इसकी दूरी आ गई तो BC इजिकल टू कितनी थी, बैलून की दूरी, बैलून की दूरी यानी कि BC इजिकल टू क्या था, AS। ये AS क्या था, इसकी दूरी थी, डिस्टेंस थी, इस जगह से उसकी आइज इस जगह पर पड़ गई। क्यों, क्योंकि वह आफ्टर सम टाइम बैलून इधर चला गया उड़ के, फ्लाइंग जो था बैलून वह थोड़ी दूर पर चला गया, तो उसकी डिस्टेंस इतनी हो गई। अब हम इसमें आंसर लिख देंगे, आंसर हमारा होगा द बैलून ट्रेवल्स 58 √3 मीटर्स, यानी कि बैलून ने कितनी दूरी पर ट्रेवल्स की, जितनी देर उसको थोड़ी सी दृष्टि घुमाने में लगी, इतनी देर में बैलून इतनी दूरी तय कर चुका था। यहाँ पर हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लिखेंगे, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितनी हो गई 58 √3 मीटर। यदि आप चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 भी लिख सकते हैं और उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ तक भी करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे फाइनल पेपर में तो हमें क्वेश्चन सही होने के साथ साथ टाइमिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपका पूरा पेपर टाइमिंग ख़त्म होने से पहले हो जाता है तो आप इसको √3 की वैल्यू रखिएगा, अन्यथा आप इतना भी कर देते हैं तो यह फुल मार्क्स आपको दे देगा। थैंक यू।